हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारा, अगर आप आगे हायर स्टडीज़ में मैथमेटिक्स लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के सेक्शन का टॉपिक है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें सॉल्व करना। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बीच में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें इस मिडिल को स्प्लिट करना है, उससे हमें फैक्टराइज करना होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ेंगे कि जैसे कि हमारे फैक्टर्स की बात होती है। तो अगर हम बात करें किसी एक फैक्टर की 12 से डिवाइड करने की बात करते हैं, हमारा इधर कंटिन्यूअस वीडियो में हमारा 12 ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है, इसको लेकर चलते हैं। तो 12 क्या है, 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 12 फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर उसे कहते हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। क्या क्या हो सकता है? वो हमारा 1 हो सकता है, 1 12 ज़ 12, 0 आएगा रिमाइंडर। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, देन 12 से इटसेल्फ डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसके रूट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। रूट इन द सेंस इनके फैक्टर कितने हैं? फैक्टर इसमें 6 हैं। तो अब ये डिपेंड करता है नंबर टू नंबर, अगर ये कांस्टेंट नंबर है। अगर हम कोई एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन है x-3, हमारा कोई एक्सप्रेशन है जो है हमारा x-3, एक हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ओके। जब ये हमारा एक्सप्रेशन x-3 है, मतलब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा डिग्री क्या है यहाँ पर, 1 है। तो हमें इस चीज़ को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि डिग्री 1 है और इस x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं कि इस ओवरऑल इक्वेशन को हमें ज़ीरो कर दे, मतलब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, अगर p की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है यहाँ से। मतलब कि हमारा 3 जो है वो इसका फैक्टर होगा, px का फैक्टर ऑफ px। अगर हम और कुछ वैल्यू ट्राई करते हैं, सपोज -3 ट्राई करते हैं, तो ये क्या आएगा, -3 ये तो ज़ीरो नहीं कर रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा जो है वो ज़ीरो नहीं है रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 हमारा इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ पॉइंट नोट करने की बात है कि लीनियर का मतलब कि डिग्री 1 है हमारा, तो 1 डिग्री और 1 फैक्टर, ओके। अब हम देखते हैं कोई एक टर्म पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन देखते हैं, अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा 1 जो है इसका फैक्टर है। अगर हम यहाँ पे p माइनस वन रखते हैं तो -1 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर जो होगा वो इटसेल्फ 1 होगा, -1 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा -1 भी इसका फैक्टर है, ओके। अगर हम p की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4, -1 इक्वल टू 3। ये तो फैक्टर हमारा नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डिग्री 2 है तो हमारा फैक्टर भी 2 है, ओके। तो हमारा अगर क्वाड्रेटिक हुआ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हुआ तो 2 डिग्री मीन्स, अगर 1 डिग्री था ये 2 डिग्री मीन्स हमारा 2 फैक्टर। ये आगे के सीनियर क्लासेस में ये वैलिड होता है कि नहीं होता है, ये बात का मैटर है। हम अभी यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, आपके सिलेबस के हिसाब से इसको समझ रहे हैं, ओके। वैसे ही अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो x मतलब डिग्री हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को समझते हैं। इसको समझने के लिए अब आपको ध्यान से देखिएगा इसको, तब आपको समझ में आएगा, ओके। हम बात करते हैं एक एक्सप्रेशन की, एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो कि हमारा है, हम लेट कर लेते हैं इससे, हमारा एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल्स के। तो ये जो डिग्री हमारा है, ये सारे नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, तो मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारा अगर डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 2, हमारे 2 फैक्टर्स होंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। ओके, ये हम मान लेते हैं हमारा ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब यहाँ से समझते हैं हम, ओके, कि अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो हम इसको क्या इससे रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब आपको ये समझना होगा, जैसे कि हम इस एक्स स्क्वायर माइनस वन के टर्म को लेते हैं, तो अगर हमारे वन इसके एक फैक्टर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू वन है, वन को इधर लाए तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब x माइनस वन एक फैक्टर हुआ। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन है तो x इधर आएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पी इंटू आर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू इंटू, पहले पी एक्स इंटू एस क्या हो जाएगा, पी एस एक्स प्लस इसको करते हैं क्यू आर एक्स प्लस क्यू इंटू एस क्यू एस। ओके, हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कॉमन है तो पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू एस। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, इस दोनों एक्सप्रेशन को रिलेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर टर्म है, ए है, मीन्स ये इसके इक्वल है, एक्स एक्स है तो बी इसके इक्वल है, और सी क्यू एक्स है, मीन्स ये इसके इक्वल है। ओके, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हम यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी आर, ए इज इक्वल टू पी आर, और बी इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर, एंड सी इज इक्वल टू क्यू एस। ओके, हम इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बी जो है ये क्यू एस पी एस सॉरी और क्यू आर का सम है। ओके, अगर हम पी एस को क्यू आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी आर और क्यू एस। पी आर क्या है हमारा, ए है, क्यू एस क्या है हमारा, सी है, मीन्स कि हमारा ये इसके मल्टीपल के बराबर हो गया। अगर मल्टीपल के बराबर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि बी जो होगा वो सम ऑफ टू नंबर है और प्रोडक्ट इज ए सी,
इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, जैसे कि हमारा ये एक्सप्रेशन है। ओके, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 6 × 5 मीन्स A × C। ओके, A और C करते हैं तो क्या आता है, A × C इज इक्वल टू 6 × 5 इज इक्वल टू 30। हम इसको AX² + BX + C से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, C हमारा 5 है, A हमारा 6 है और B हमारा 17। नाउ यहाँ से हमें ये समझना होगा कि AC हमारा 30 है, AC हमारा 30 है, तो AC जो है इसकी यही तो है, ये है ना, तो ये इसका सम आ रहा है हमारा B का, यहाँ समझ सकते हैं। तो हमारा जो ये वैल्यू आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इसका फैक्टर होगा, फैक्टर है ना, फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन यही तो बात करते हैं। तो हम इसको यहाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ से नोटिस करते हैं 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 30 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2 3 6 10 15 एंड इटसेल्फ 30। अब हमें यहाँ से देखना है कि कौन से ऐसे दो वैल्यू हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 आता है और सम 17 आता है। ओके, तो किसका मल्टीप्लिकेशन 15 आता है, मल्टीप्लिकेशन 30 आता है, 15 × 2 इसका आता है, 10 × 3 इसका भी आता है, 30 × 1 इसका भी आता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका सम 17 आता है। तो 30 + 1 31, 10 + 3 13, 15 + 2 30 17। ओके, ये सही है, मीन्स कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 + 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ये मैं इसको जो थ्योरम है, जो प्रोसीजर है, थ्योरेटिकल प्रोसीजर, उससे बता रहा हूँ। आगे के फर्दर एग्जांपल में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। एग्जांपल इसके करेंगे हम कुछ, तो खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² + 15 + 2x + 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 6x², 2 को इधर लेते हैं, प्लस 2x + 15x + 5 क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6x 2x में यहाँ पे 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन और x² है, x यहाँ से तो कॉमन, तो 2x कॉमन हुआ। यहाँ पे क्या बचा, 2 × 3 3 और x × x x, तो हमारा ये आएगा प्लस, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 है ओवरऑल, बाहर कॉमन ले लिए हैं तो ये होगा। केवल इस दो टर्म को हम देख रहे हैं, इस दो टर्म को। अब इस दो टर्म को देखते हैं, प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 है कॉमन केवल, तो 5 बाहर, 5 3 जा 15, x एज इट इज, प्लस 5 × 1 है 1। अब देखते हैं, अब ओवरऑल टर्म को हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ 3x + 1, यहाँ 3x + 1 कॉमन आ जाएगा, 3x + 1 ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 2x + 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।